माँ ने ली अनाथ आश्रम से बेटी गोद। 40-42 साल की घरेलू स्त्री सुधा। भरा पूरा परिवार था, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सुधा भी खुश ही थी अपने घर संसार में, लेकिन कभी कभी अचानक बेचैन हो उठती। इसका कारण वह खुद भी जानती थी। पति उससे हमेशा पूछते कि उसे क्या परेशानी है, पर वह इस बात का कोई उत्तर नहीं दे पाती। तीनों ही बच्चे बड़े हो गए थे। सबसे बड़ा बेटा इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष में, समझला पहले वर्ष में, और दूसरा 10वीं में था। तीनों ही किशोर अवस्था में थे। अब उनके रुचि के विषय अपने पिता के विचारों से ज़्यादा मेल खाते। वे ज़्यादातर समय अपने पिता टीवी और दोस्तों के साथ बिताते। सुधा चाहती कि उसके तीनों बेटे उसके साथ कुछ समय बिताए, पर उनकी रुचि कुछ अलग थी। अब वे तीनों ही बच्चे नहीं रहे थे। धीरे धीरे वे पुरुष बनते जा रहे थे। एक सुबह सुधा ने अपने पति से कहा, मेरी खुशी के लिए आप कुछ भी करेंगे? पति ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम कहो तो सही। सुधा सहमत हुई और बोली, मैं एक बेटी गोद लेना चाहती हूँ। पति का आश्चर्य हुआ, पर सुधा ने कहा, सवाल जवाब मत करिएगा प्लीज। तीनों बच्चों के सामने भी यह प्रस्ताव रखा गया। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, पर सबके मन में सवाल था, क्यों? जल्द ही सुधा ने 1.5 महीने की एक प्यारी सी बच्ची अनाथ आश्रम से गोद ली। 3 बार मातृत्व का स्वाद चखने के बाद भी आज उसके वात्सल्य की कोई कमी नहीं थी। बच्चे के आने की खुशी में सुधा और उसके पति ने एक समारोह का आयोजन किया। सब मेहमानों को संबोधित करते हुए सुधा बोली, मैं आज अपने परिवार और पूरे समाज को क्यों क्या का जवाब देना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से एक घर में एक बेटी का होना बहुत जरूरी है। अपनेपन और आदर्शता ही घर के लिए सभी लोगों के एक दूसरों को बांधे रखती है। 3 बेटे होने के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं थी। मैं स्वयं की परछाई उसमें से किसी में नहीं ढूंढ पाती। बेटी शक्ति है, सर्जन को स्रोत। मुझे दुख ही नहीं, पीड़ा भी होती है जब मैं देखती हूँ कि किसी स्त्री ने अपने भ्रूण की हत्या बेटी होने के कारण कर दी। मैं समझती हूँ कि मेरे पति का वश जरूर मेरे ये 3 बेटे बढ़ाएंगे, पर मेरे वास्तव का वश तो एक बेटी ही बढ़ा सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।